हरे कृष्णा। अभी 2 दिन पहले राधा जी का जन्मदिन था। जी हाँ, वही राधा जी जिनके दर्शन हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ करते हैं। उन्हीं राधा जी का जन्मदिन था अभी 2 दिन पहले। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों का ही जन्मदिन भाद्रपद के महीने में, भादों के महीने में ही होता है और दोनों का ही जन्मदिन अष्टमी तिथि को होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन भादों का महीना जब शुरू होता है तो शुरू में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था और उसके ठीक 15 दिन के बाद जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, जबकि राधा जी का जन्म दिन के समय हुआ था। ये माना जाता है कि जिस समय राधा जी का जन्म हुआ तो जिस कमरे में उनकी मदर थी और लेडीज़ थी उनके साथ, उस कमरे में एकदम बहुत तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। इतना तेज प्रकाश फैल गया कि सबकी आंखें चुंधिया गई और कुछ समय के लिए किसी को कुछ भी नज़र नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। और जब दिव्य रोशनी वहाँ से गई और सबकी आंखें खुली और देखने लगे तो राधा जी पलंग पर थी। ये एक कथा मशहूर है राधा जी के जन्म के बारे में। राधा जी के पिता का नाम था वृषभानु और उनकी माता का नाम था कीर्ति। राधा जी के विषय में हमारे शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है जो मुझे बहुत पसंद है। और आज जब हम बात कर रहे हैं राधा जी के जन्म के बारे में तो वो श्लोक भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। अर्थात कि जिनका रंग पिघले हुए सोने की तरह है, जिनका वर्ण गोरा है, जो वृंदावन की स्वामिनी है अर्थात वृंदावन की रानी हैं, वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री हरि की प्रिया हैं, उन राधा रानी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है ये हमारे स्क्रिप्चर्स में राधा रानी के बारे में। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो हम सब ने बहुत कुछ सुना हुआ है। तो आज मैं भगवान श्री कृष्ण के बचपन की एक लीला आप सबके साथ शेयर करूंगा। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे बच्चे थे, हम कह सकते हैं 6-7 साल के, 5-6 साल के, तो सभी गोपियाँ सखियाँ उन्हें बहुत प्रेम करती थीं, लेकिन साथ साथ उन्हें चिढ़ाती भी थी, उन्हें परेशान भी करती थी। तो इसी प्रकार से ये आज की जो कथा है जो मैं लेकर के आया हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ। तो हुआ यूँ कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे 5-6 साल के, तो सभी जो गवालने थी वहाँ पे गोपियाँ, उन गोपियों की हेड होती थी राधा रानी। तो लगभग प्रतिदिन का एक ये नियम सा बना हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ 4-5 घंटे का समय प्रतिदिन बिताते थे।
आपस में बैठ के बातें करते थे, खेल कूद करते थे। सुबह ही गोपियाँ कुसुम सरोवर से फूल तोड़ती थीं और फूल तोड़ करके राधा कुंड के पास मलयहारा एक छोटा सा कुंड है, उस कुंड के पास बैठ करके उन फूलों से बड़े सुंदर मालाएं बनाते थे, हार बनाती थी राधा रानी मिल करके और सभी सखियाँ मिल करके, सभी गोपियाँ मिल करके। और जब कृष्ण जी आते थे तो कृष्ण जी सबको मालाएं पहनाते थे, वो सब कृष्ण जी को मालाएं पहनाते थे। दूसरे जो गोप आते थे, कृष्ण जी के संगी साथी आते थे, सबको मालाएं पहनाते थे आपस में। तो ये एक डेली का रूटीन था। तो एक दिन क्या हुआ, दिवाली का दिन था, तो सभी गोपियों ने सोचा कि आज दिवाली है तो दिवाली पे हम कृष्ण को कुछ सरप्राइज देंगे ताकि वो अचंभित हो जाए और खुश होए। तो उस दिन सुबह मलयहारा कुंड पे बैठ कर के जो मालाएं बना रही थी, वो फूलों की मालाएं नहीं बना रही थी, बल्कि मोतियों की मालाएं बना रही थी कि आज मोतियों की मालाएं बनाएंगे ताकि कृष्ण को एक सरप्राइज देंगे। उधर कृष्ण जी को पता लग गया कि आज गोपियाँ बजाय फूलों के मोतियों की माला बना रहे हैं। कृष्ण जी फटाफट वहाँ पहुँच गए और जाकर के उन्होंने देखा कि वो मोतियों की मालाएं बना रहे हैं। तो जब कृष्ण जी वहाँ पहुँचे तो सखियों को, गोपियों को ये अच्छा नहीं लगा कि कृष्ण वहाँ आए हैं, क्योंकि वो तो एक सरप्राइज़ देना चाह रहे थे और उनका वो सरप्राइज़ ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा, क्यों आए हो तुम यहाँ, जाओ। कृष्ण जी ने देखा मोती बड़े अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़े से मोती दे दो। क्या करोगे तुम इन मोतियों का? मैं इन मोतियों से अपनी गौओं के लिए माला बनाऊंगा। कृष्ण जी के जो गौवें थी उनके पास, उनमें से दो पर्टिकुलरली गायें, वंशी प्रिया और मंगला, कृष्ण जी को विशेष रूप से प्रिय थी। तो कृष्ण जी कहने लगे कि मैं वंशी प्रिया और मंगला को मोतियों की माला पहनाऊंगा, तो मुझे कुछ मोती दे दो। तो सभी गोपियाँ कहने लगी कि नहीं, ये मोती नहीं मिलेंगे, ये बहुत महंगे मोती हैं, तुम्हारी गौओं के लिए नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। कृष्ण जी उनकी बड़ी मनुहार करने लगे कि नहीं, मुझे दे दो, मुझे मोती दे दो, मुझे मोती दे दो। तो उन गोपियों में एक गोपी थी ललिता। ललिता ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ तुम्हें। ललिता ने जो बॉक्स था जिसमें डब्बे में मोती रखे हुए थे, उनमें मोतियों में से ढूंढ ढांड के एक जो सबसे गंदा मोती था, टूटा हुआ मोती था, वो मोती निकाल करके कृष्ण जी को दे दिया कि ये मोती है, तुम्हारी गायों के लिए लेना है तो ले लो, जाओ यहाँ से। कृष्ण जी को बड़ा बुरा लगा कि मुझे मोती क्यों नहीं दे रही। वहाँ से मुंह लटका के चले आए। सोचने लगे अब मैं क्या करूं, बड़े परेशान हुए। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं मोतियों की खेती करूंगा। वो अपनी मैया यशोदा मैया के पास गए और उन्हें कहा कि मुझे अच्छे अच्छे मोती दो। उन्हें पूछा, क्या करोगे? मैं इनकी खेती करूंगा, मोती उगाऊंगा मैं। यशोदा मैया हंसने लगी और हंस के कहने लगी कि मोती की खेती नहीं होती, मोती तो समुद्र से निकलते हैं, ये उगा नहीं करते। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो मोती चाहिए, खूब सारे मोती दो, मुझे इनकी खेती करनी है। यशोदा मैया ने फिर मना किया, लेकिन कृष्ण जी तो पीछे पड़ गए कि मुझे मोती चाहिए। चलो, हार करके यशोदा मैया ने अच्छे अच्छे छांट करके सुंदर सुंदर मोती कृष्ण जी को दिए कि चलिए लो, तुम कर लो अपनी खेती। बड़े खुश हुए कृष्ण जी। वहाँ से मोती लेकर के सीधे यमुना के किनारे पहुँचे।
वहाँ छोटे छोटे गड्ढे खोद करके एक एक मोती उनमें लगा दिया। अब मोती लगाने के बाद अब सोचने लगे कि इनमें मुझे पानी देना होगा हर रोज़, ताकि मोती जल्दी उगें, अच्छे उगें। फिर सोचा पानी नहीं, मैं इसमें दूध डालना करूँगा ताकि अच्छे मोती उगें, तो दूध डालूँगा। अगले दिन सुबह फिर कृष्ण जी गोपियों के पास पहुँच गए कि मुझे दूध चाहिए। उन्होंने कहा दूध चाहिए, क्या करोगे दूध का? उन्होंने कहा मैंने मोती बोए हैं और मोतियों के ऊपर जो है ना, मैं पानी नहीं डालूँगा, दूध डालूँगा ताकि अच्छे बढ़िया मोती मेरे उगें। वो सारी सखियाँ कृष्ण जी का मुंह देखने लगी पहले तो, और मुंह देख करके फिर एकदम जोर से हंस पड़ी कि मोती भी कभी उगते हैं, और फसल उगाने के लिए क्या कभी दूध डाला जाता है? ये तो पागल हो गया है, जाओ तुम यहाँ से, कोई दूध नहीं है। आगे कृष्ण जी वहाँ से मुँह लटका के अपनी मैया के पास गए कि मैया मुझे दूध दो खूब सारा, मुझे जो मैंने मोती उगाए हैं उनमें पानी नहीं डालूंगा, मैं दूध डालूंगा। यशोदा मैया हंस पड़ी और हंस के बोली अच्छा ठीक है, ले ले, तुझे जितना दूध लेना है ले जाओ। कृष्ण जी दूध ले गए और जा कर के उनमें मोतियों में दूध डाला और डेली उन्होंने दूध डालना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद वहाँ छोटे छोटे पौधे उगाए। जब पौधे उगाए छोटे छोटे, बड़े खुश हुए कृष्ण जी, दौड़े दौड़े गए गोपियों के पास, बुला के लाए कि देखो मेरे मोती उगने शुरू हो गए हैं। वो सखियाँ कहने लगी कैसी बात कर रहे हो तुम, ये मोती की नहीं उग रहे, ये तो झाड़ियाँ उग रही हैं, ये झाड़ बनेंगे सारे। कह के और मुंह गर्दन घुमा करके वहाँ से चली गई। कृष्ण जी तो अपनी धुन के पक्के थे, लगे रहे दूध देने में। कुछ दिनों के बाद वहाँ असल में मोती उगाए पौधों के ऊपर, बड़े सुंदर बड़े बड़े मोती, बिल्कुल सफ़ेद रंग के, क्योंकि दूध दिया हुआ था। एकदम सफ़ेद बड़े बड़े मोती, और उनमें बड़ी मीठी सुगंध है, बहुत सुंदर मोती, बड़ी मीठी सुगंध। अब जब गोपियों ने देखा कि ये मोतियाँ उगाए, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कृष्ण जी ने खूब सारे मोती जब उगाए, उन मोतियों से मालाएं बनाई खूब सारी, अपनी सारी गौओं को मालाएं पहनाई, जो उनके बुल थे सबको मोतियों की मालाएं पहना दी, इवन जो उनके बंदर थे उनके पास बंदरों को मालाएं पहना दी, मोर थे मोरों को मोतियों की मालाएं पहना दी, सबको मोतियों की मालाएं पहना दी, बड़े सुंदर मोती और मीठी मीठी खुशबू उनकी। अब गोपियों से नहीं रहा गया, वो आई वहाँ कृष्ण जी के पास, आकर के मोती मांगने लगी कि हमें मोती दो कुछ। फिर कृष्ण ने कहा नहीं, मोती नहीं मिलेंगे तुम्हें। उन्होंने कहा नहीं, हमें थोड़े से मोती दे दो, नहीं मिलेंगे, मना कर दिया, चली गई। उन्होंने आपस में सोचा कि अब कैसे करें, तो मोती देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम भी मोती की खेती करेंगे, बड़ा सारा बाग लगाएंगे मोती का। तो उनके पास जो मोती थे उन्होंने अपने सारे मोती इकट्ठे कर लिए, अपनी अपनी मदर से, अपनी माताओं से मोती ले लिए, जिनकी शादी हो चुकी थी उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से, अपनी सास से मोती ले लिए, और मोती लेकर के उन्होंने भी खेती कर दी शुरू मोतियों की। बड़ा सारा बाग बनाएंगे, मोती बो दिए सारे। कुछ टाइम के बाद वहाँ भी छोटे छोटे पौधे निकल आए, बड़े खुश हुए कि पौधे निकल आए, अब मोती लगेंगे। लेकिन जब वो पौधे बड़े हुए थे वो तो झाड़ियाँ बन गई, कांटेदार झाड़ियाँ, काहे के उसके अंदर मोती लगे थे। वो तो जो मोती वहाँ उगे थे वो तो भगवान की माया थी। अब बड़ी परेशान हुई गोपियाँ कि अब क्या करें, ये तो मोती सारे नष्ट हो गए, हमारे ही मोती गए, अब घर में सासू माँ है या माँ है वो भी सब हमें पागल बताएंगे, सब लोग पागल बताएंगे, ये क्या हो गया, अब क्या करें। उन्होंने सोचा अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कृष्ण से ही मोती लें, लेकिन उसने तो मना कर दिया कि मोती दूंगा नहीं। अब क्या करें। सभी सखियों ने सलाह करके अपने में से दो सखियाँ चुनी, चंद्रमुखी और कंचनलता,
और उन्हें कहा कि तुम जाओ और कृष्ण से बात करो, मोती वैसे दे दो तो ठीक है, नहीं तो खरीद लो। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। सारी प्लानिंग करके चंद्रमुखी और कंचनलता पहुँचे कृष्ण जी के पास मोती मांगने के लिए। मना कर दिया कृष्ण जी ने कि एक मोती भी नहीं दूंगा। वो दोनों सखियाँ कहने लगी, अच्छा ऐसा है, तुम हमें ऐसे मत दो, हम तुम्हें मोतियों के बदले में सोना देंगे, बदले में सोना ले लो और हमें मोती दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने साफ मना कर दिया कि अगर पूरे ब्रह्मांड का भी सोना ले आओगे तो भी मैं तुम्हें मोती नहीं दूंगा एक भी। तुम्हें देने की बजाय तो मैं यमुना जी में फेंक दूंगा। तुमने भी मुझे मोती नहीं दिए थे, मैं भी तुम्हें मोती नहीं दूंगा। अब दोनों बेचारी अपना मुंह लटका करके वापस आ गई। क्या करें, अब सारी जाकर के राधा कुंड पे बैठ गई। सलाह करने लगी कि अब घर कैसे जाएं, घर जाके क्या जवाब देंगे अपने घर में कि मोतियों का क्या हुआ। उधर कृष्ण जी अपने मोतियों के बाग में घूम ही रहे थे। घूमते घूमते उनके मन में आया कि चलो इन सबको, सखियों को, गोपियों को मोतियों के हार बना के देता। उन्होंने खूब सारे मोती तोड़े और उनके खूब सारे हार बनाए, बड़े सुंदर सुंदर। जो सबसे सुंदर हार बनाया उसे एक डब्बे में रखा, उस डब्बे पर नाम लिखा राधा। इसी प्रकार से और भी डब्बों में सब में हार रखे। हार रख करके उन्होंने अपने साथियों को बुलाया। अपने साथियों में से 2 साथियों को, सुबल और मधुमंगल, को ये जिम्मेवारी सौंपी कि तुम ऐसा करो, ये सारे डब्बे ले जाओ और ले जा करके ये हार गोपियों को दे दो। जिस पे मैंने राधा लिखा है वो राधा को देना है, बाकी डब्बे सबको एक एक डब्बा दे दो। तो सुबल और मधुमंगल डब्बे लेकर के गए और जाकर के सबको उन्होंने मोतियों के हार के डब्बे दिए। जब उन्होंने डब्बे खोले और उनमें हार देखा, बहुत खुश हुए और बहुत खुश होकर के उन्होंने देखा कि इतने सुंदर हार, इतनी मीठी मीठी खुशबू है मोतियों में से, इतने सुंदर मोती हैं। उन्होंने तभी सबने अपने अपने गले में वो हार पहन लिए। राधा रानी ने भी अपना हार गले में पहना और सब खुशी खुशी अपने घर गए। तो ये बड़ी प्यारी कथा है कि भगवान ने मोतियों की खेती कैसे की। इसके साथ साथ मुझे एक कथा और याद आ रही है कि गोपियाँ इतना प्रेम करती थी भगवान को, इतना प्रेम करती थी जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं थी, कोई लिमिट नहीं थी, लिमिटलेस प्रेम करती थी। तो हुआ यूं कि जब भगवान बड़े हो गए, सब कुछ होकर के जब भगवान द्वारकाधीश बन गए और द्वारका में थे, तो वहाँ द्वारका में जो उनकी रानी थी या द्वारका के जो लोग थे, उनके मन में एक ये घमंड आया कि हम लोग जितना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण को उतना कोई नहीं करता, इसलिए श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ पता लग जाता और घमंड किसी का रहने नहीं देते, जैसा कि हमने पहले भी सुना है। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ भी एक लीला रची। अपना पीताम्बर उतार कर रख दिया एक साइड में और पलंग पर लेट गए कि मेरे पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द है, बहुत पीड़ा हो रही है, तड़पने लगे। सारे राजवैद्य, दूसरे वैद्य, सारे वैद्य वगैरह सब बुला लिए गए, टोने टोटके कर लिए, कोई असर नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। घूमते फिरते नारद ऋषि वहाँ पहुँच गए। उन्हें पता लगा कि भगवान के पेट में भयंकर पीड़ा है और भगवान बिस्तर पर लेटे हुए हैं।
नारद जी पहुंच गए वहाँ तुरंत। भगवान क्या बात? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पेट में पीड़ा है बहुत ज़्यादा। नारद जी कहने लगे, प्रभु आप तो स्वयं सब कुछ जानते हो, आपसे बड़ा वैद्य और कौन है? आपको तो सब पता है कि दर्द क्यों हुआ है, कैसे ठीक होएगा। तो आप बतलाओ कि दर्द कैसे ठीक होएगा, हम वो उपाय कर देते हैं। क्योंकि नारद जी समझते थे कि ये कोई लीला है भगवान की। भगवान भी मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे कि नारद, मेरा दर्द तब ठीक होएगा जब कोई मेरा भक्त अपने चरणों की रज, अपने पैरों की मिट्टी मेरे लिए देगा और मैं उस मिट्टी को मेरे माथे से लगाऊंगा और मुंह में रखूंगा तो मेरा दर्द ये ठीक होएगा। तो तुम जाओ और मेरे किसी भगत से उसके चरणों की रज लेकर के आओ ताकि मैं अपने माथे पर लगा सकूं, मुंह में रख सकूं और ठीक हो सकूं। बहुत अच्छा प्रभु, अभी लो। नारद जी सारी रानियों के पास गए कि ऐसे ऐसे प्रभु को अपने भगत के चरण रज चाहिए। अब भगवान के लिए चरण रज कौन दे? घोर पाप है कि भगवान चरण रज अपने सिर पर लगाएंगे, मुंह में रखेंगे। ये तो घोर पाप हो जाएगा। कौन पाप का भागीदार कब बन है? पूरे नगर में घूम लिए, सब ने मना कर दिया। नारद जी खुद भक्त शिरोमणि, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी चरण रज दे दें। पूरे ब्रह्मांड में घूम लिए, सभी भक्तों के पास, जो बड़े बड़े नामी गिरामी भगत थे सबके पास जाया है, किसी ने भी अपनी चरण रज नहीं दी। अब नारद जी बड़े चक्कर में कि ये तो पंगा हो गया, चरण रज कोई भगत दे नहीं रहा, भगवान तड़प रहे हैं। आखिर में चारों तरफ से घूम घाम करके सुबह सुबह का समय था, पहुंचे वृंदावन। सुबह सुबह का समय था, सारी गोपियाँ राधा जी के साथ यमुना जी में स्नान करके बैठी हुई थी, आपस में बातें कर रही थी। पहुंच गए नारद जी वहीं सिद्ध है। गोपियों ने प्रणाम किया, प्रणाम करके नारद जी के बैठने के लिए अपने दुपट्टे बिछा करके आसन तैयार किया। विराजिए प्रभु। बैठ गए नारद जी। पूछा नारद जी से कि आज सुबह सुबह पधारने का क्या कारण? नारद जी ने बतलाया कि ऐसे ऐसे भगवान के पेट में भयंकर पीड़ा है और उन्होंने बतलाया है कि ये पीड़ा तब मिटेगी जब कोई भगत अपनी चरण रज मुझे देगा और वो चरण रज मैं अपने माथे से लगाऊंगा और मुंह में रखूंगा तो मेरा ये कष्ट दूर होगा। गोपियों ने कहा बस इतनी सी बात है। सभी गोपियाँ राधा जी फटाफट बैठ करके अपने पैर झाड़े और पैरों की मिट्टी इकट्ठी करके एक थैली में बांध करके पोटली बनाई, नारद जी को पकड़ा दी कि लो प्रभु ले जाओ। नारद जी बड़े आश्चर्य में कि ये क्या हुआ। किसी भी भगत ने पूरे ब्रह्मांड में नहीं दिया और इन्होंने तुरंत दे दी। नारद जी कहने लगे तुम्हें पता है तुमने ये क्या किया? बोले हाँ हमें पता है, अपनी चरण रज दी है भगवान के लिए, हमारे कृष्ण के लिए, हमारे कान्हा के लिए। बोले तुम्हें पता है वो क्या करेंगे? बोले हाँ पता है, आपने बतलाया ना अभी, अपने माथे से लगाएंगे और मुंह में रखेंगे। नारद जी बोले अपनी चरण रज तुमने दी है, वो अपने माथे से लगाएंगे, मुंह में रखेंगे, घोर नरक मिलेगा। सोच लो, बारे मत कहना बतलाया नहीं था। गोपियाँ कहने लगी कि आप चिंता ना करो, हमें सब पता है। अगर हजारों जन्मों तक भी हमें घोर नरक में जाना पड़ेगा हम तैयार हैं, लेकिन हम अपने कान्हा को कष्ट में नहीं देख सकते। हम कष्ट उठा लेंगे, हजारों जन्मों तक उठा लेंगे, घोर नरक का कष्ट उठा लेंगे, लेकिन हमारे कान्हा को कष्ट हो ऐसा हम कैसे सहन कर सकते हैं? तो आप ले जाओ चरण रज और ले जा करके आप कान्हा को जल्दी से दो ताकि उनका कष्ट दूर हो, हम कष्ट उठा लेंगे, चिंता मत करो। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया
कि आज मैं जान गया कि आप लोगों से बड़ा कोई भगवान का भगत नहीं है। आप लोग ही भगवान के सच्चे भगत हो। और ये आज मैंने प्रेम की पराकाष्ठा भी देखी है कि सच्चा प्रेम क्या है। प्रणाम करके नारद जी सीधे पहुंच गए द्वारका, जाके भगवान को चरण रज दी, सारा किस्सा बताया। भगवान ने अपने माथे से चरण रज लगाई, मुंह में रखी, और पेट का दर्द ठीक, वो तो लीला थी। सभी भगवान की रानियों को और द्वारका वासियों को जब पता लगा, सबके मन में बड़ी शर्मिंदगी हुई कि देखो, हम सोचते थे हमारे से बड़ा कोई भगत नहीं। असली भक्ति तो ये है, असली प्रेम तो ये है। तो आज राधा जी का जन्मदिन जो राधाष्टमी गई है, उसके उपलक्ष्य में हमने आज गोपियों के और राधा जी के बारे में सुनी कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कृपया लाइक अवश्य करें। यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी कथा का आनंद ले सकें। हरे कृष्ण।